प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर साथियों सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों हमने शामिल किए हैं, जो आपकी एग्जाम के अंदर साथियों आपके छपने वाले हैं। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल ये जो क्लास है ना, ये हिंदी व्याकरण है, जिसके अंदर आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी जो टॉपिक है ये आपके हमने शामिल किए हैं। तो मॉडल पेपर के रूप में क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा साथियों कि पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। जो पवन आपका शब्द है इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, बताओ जरा। प प्लस वन, पो प्लस अन, पो प्लस अन, प प्लस न। पवन का जो शुद्ध संधि विच्छेद है साथियों, यह आपका क्या होता है, तो ये पो प्लस अन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ना, यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। यथाशक्ति जो आपका शब्द है इसके अंदर साथियों समास की बात करें तो यथाशक्ति के अंदर जो आपका समास प्रयुक्त हुआ है यह साथियों अव्ययीभाव समास प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? जी हां साथियों, जो स्थावर शब्द है इसका विलोम क्या होता है? सचल, चंचल, चेतन, जंगम। जो ये आपका स्थावर शब्द है साथियों, इसके विलोम की बात करें तो यहां पर आप बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, क्योंकि स्थावर का विलोम लाडलो क्या होता है? जंगम होता है। और ये क्वेश्चन साथियों बहुत बार पूछा जाता है। स्थावर का विलोम जंगम, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जो पहले कभी न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अपूर्व, अभूतपूर्व, अनुपम, अद्वितीय। जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए तो हम क्या कहते हैं, कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है साथियों? अभूतपूर्व आपका शब्द प्रयुक्त होता है। तो अभूतपूर्व ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ है गंवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, एकमात्र सहारा, बिल्कुल असमर्थ होना। अंधे की लकड़ी मतलब कि साथियों एकमात्र सहारा होना, एकमात्र सहारा होना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? जी हां बताओ लाडलो, नायक जो आपका शब्द है इसके अंदर आपकी संधि कौन सी प्रयुक्त हुई है? अयादि संधि, गुण संधि, वर्दी संधि, यण संधि। नायक के अंदर तो साथियों अपनी कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो ये अयादि संधि यहां पर प्रयुक्त हुई है। तो अयादि संधि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चौराहा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। चौराहा, अरे साथियों चौराहा मतलब कि 4 रास्तों का समूह है। कौन सा है साथियों? बिल्कुल पहला पद क्या आ रहा है? संख्यावाची आ रहा है। पहला पद जहां कहां पर भी संख्यावाची आएगा वहां पर साथियों द्विगु समास आपका हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर पंचवटी मतलब कि 5 आ रहा है, त्रिफल 3 आ रहा है, 12 मासा 12 आ रहा है साथियों, सप्तऋषि 7 आ रहा है, चौराहा मतलब कि 4 आ रहा है। बिल्कुल साथियों पहला पद संख्यावाची आएगा, वह द्विगु समास का क्या है? उदाहरण होता है। जी हां। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि गरिमा का विलोम शब्द, गरिमा जो शब्द है इसका विलोम क्या होता है बताइए जरा। अंधकार, लघिमा, घृणा, नीचता। गरिमा का जो विलोम है यह साथियों लघिमा होता है। गरिमा का विलोम क्या होता है? लघिमा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तरणी का पर्यायवाची शब्द, तरणी जो आपका शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य, नाव, युवती, नदी।
तरणी का जो पर्यायवाची है साथियों, यह तो आपका क्या देखने को मिलता है, तो ये सूर्य देखने को मिलता है। तो यहां पर तरणी का पर्यायवाची सूर्य, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहां पर यह क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल छपेगा। तो यहां पर आप बताओ कि शुद्ध आपका यहां पर कौन सा है। जी हां साथियों, ध्यान में रखिएगा, यहां पर आपका जो दे रखा है ना कवयत्री, जी हां, जिसके अंदर ई छोटा है और त्री क्या है, बड़ा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यह आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है और यही आपका राइट आंसर होने वाला है। और ये क्वेश्चन साथियों बहुत बार पूछा जाता है, गलती कर दोगे। यहां पर साथियों ई छोटा है और त्री बड़ा है, यहां पर ये गलत है, क्योंकि ये आप जो आपके काफी जो बच्चे हैं ना, ये ऑप्शन नंबर ए को सही लगा कराते हैं। तो ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। स्वागत में प्रयुक्त संधि कौन सी है? व्यंजन संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, वर्धी संधि। स्वागत जो शब्द है इसके अंदर प्रयुक्त संधि की बात करें तो यहां पर साथियों आपकी कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो यहां पर साथियों आपकी यण संधि प्रयुक्त हुई है। तो यण संधि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, कृतघ्न, उपकारी, परोपकारी। उपकार को मानने वाला जो है ना, ये तो साथियों कृतज्ञ होता है। क्या होता है साथियों? उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ होता है और उपकार को न मानने वाला कृतघ्न होता है। ये दोनों साथियों आपसे में क्या है, विलोम शब्द भी आप इनको कह सकते हो। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ है? हाथ साफ करना, पछताना, हाथ मिलाना, व्यायाम करना। हाथ मलना मतलब कि साथियों क्या होता है, तो ये पछताना होता है। पछताना ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर, जी हां, पीतांबर जो शब्द है इसमें समास कौन सा है? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। पीतांबर, पीतांबर के अंदर तो साथियों अपना कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो यहां पर बहुव्रीहि समास प्रयुक्त हुआ है। तो पीतांबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधिक जो शब्द है इसका शुद्ध जो संधि विच्छेद है ये क्या होने वाला है? अत्य प्लस धिक, अति प्लस अधिक, अति प्लस धिक, अत्य प्लस अधिक। अत्यधिक का जो शुद्ध संधि विच्छेद है यह आपका साथियों अति प्लस से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज जो आपकी क्लास है ये साथियों सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। सुबह 9 बजे साथियों हिंदी की, अंग्रेजी की, साइंस की, कंप्यूटर की, इन सभी विषयों की क्लासेस साथियों होती है। मतलब कि आज हिंदी की हुई है, कल साथियों सामान्य विज्ञान की हुई थी, कल वापस सामान्य विज्ञान की होने वाली है। ऐसे साथियों सुबह क्लास होती है और शाम को 8 बजे हमेशा राजस्थान जीके की क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। जी हां, आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। और क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जो है ना, ये साथियों आप 9636 175 905 के ऊपर CT 2026 लिख कर मैसेज कर दीजिएगा, आपको इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण, संश्लेषण। उन्मूलन जो शब्द है इसका विलोम जो है ना ये क्या होता है साथियों? तो यह तो आपका लाडलो ध्यान में रखिएगा, यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका रोपण होता है। तो रोपण ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दंती, वितुंड, तरणी, कुंभी। जी हां, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है ना, तो हाथी का पर्यायवाची तो साथियों क्या नहीं होता है? तो यह आपका तरणी नहीं होता है। बाकी सभी दंती, वितुंडी, कुंभी, ये तीनों के तीनों हाथी के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों? अनल, पावक, व्योम, कृशानु।
आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आग का पर्यायवाची तो साथियों व्योम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? व्योम नहीं होता है। अनल होता है, पावक होता है, करसानु भी होता है, ये तीनों होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, जी हां, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। वृक्ष से क्या करते हैं? पत्ते गिरते हैं साथियों, अलग हो जाते हैं ना, बिल्कुल साथियों अलग हो जाते हैं। तो यहां पर अपादान कारक का क्या है? परसरक चिन्ह आ रहा है, तो यह अपादान कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? नवागत, आधुनिकरण, नवीनीकरण, पारंपरिक। कार्य को नए ढंग से करने की जो पद्धति है यह तो साथियों आपकी नवीनीकरण कहलाती है। तो नवीनीकरण ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। शुष्क का विलोम शब्द है, शुष्क जो आपका शब्द है इसका विलोम क्या है? उष्ण, आंध्र, शीत, शिष्ट। शुष्क का जो विलोम है, शुष्क का विलोम तो साथियों आदर होता है। तो शुष्क का विलोम आदर, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ना यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को जो है ना लाडलो, यह तो हमें संधि कहते हैं लाडलो, ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन आता है कई बार कि संधि का विलोम क्या होता है? तो संधि का विलोम साथियों समास होता है, क्योंकि साथियों समास तो आपका दो हिस्सों में, मतलब कि विग्रह बोलते हैं ना, समास विग्रह, मतलब कि किसी शब्द को दो भागों में बांटता है, और संधि क्या करती है? दो भागों को एक भाग में जोड़ती है साथियों। तो ये आप श्री में क्या है? विलोम है साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दिगंबर में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि। दिगंबर जो आपका शब्द है इसके अंदर तो साथियों अपनी कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो यहां पर व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है। व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी जो शब्द है इसके अंदर समास कौन सा है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। मृगनयनी, मृगनयनी के अंदर साथियों आपका कर्मधारय समास प्रयुक्त हुआ है। कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर सी के रूप में यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, आकाश जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होता है? दृग, विपर, व्योम, इनमें से कोई नहीं। आकाश का पर्यायवाची शब्द तो साथियों अपने को व्योम देखने को मिल रहा है। यहां पर ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ता है ना साथियों, जी हां। तो यहां पर आकाश का जो पर्यायवाची है यह आपका व्योम होता है। तो व्योम ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जो कुछ नहीं जानता हो के लिए एक शब्द है, जो कुछ नहीं जानता हो साथियों इसे क्या कहते हैं? अज्ञे, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, बहुज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए तो साथियों हम क्या शब्द प्रयुक्त करते हैं? अज्ञे करते हैं साथियों। अरे अल्पज्ञ नहीं करते हैं, मतलब अल्पज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ जानता हो, मतलब कि कुछ जानता हो, थोड़ा जानता हो, उसे अल्पज्ञ कहते हैं। परंतु जो कुछ नहीं जानता हो उसे साथियों हम अज्ञे कहते हैं। अध उपसर्ग से बना शब्द है आधा, अधजला, अधिकार, अधुना। अध उपसर्ग से जो आपका बना शब्द है ना यह तो साथियों आपका अधजला है। कौन सा है? अधजला है। तो अधजला ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मीठा, ठास, आस, प्यास। तो मिठास के अंदर तो साथियों आपका आस प्रत्यय का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और लाडलो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल उपसर्ग की बात करें, उपसर्ग आपका जो शब्द है शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, और प्रत्यय आपका उल्टा होता है, क्योंकि प्रत्यय आपका शब्द के अंतिम में जुड़कर साथियों उसका अर्थ परिवर्तित करता है। मतलब कि प्रत्यय आपका शब्द के अंतिम में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? रति, उत्साह, हास्य, क्रोध।
वीर रस का जो अस्थाई भाव है लाडलो, यह आपका क्या है, उत्साह है। उत्साह है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, पक्षी जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होता है, विहग, मीन, वारिद, भूधर। पक्षी का जो पर्यायवाची है ना, पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है साथियों, तो ये विहग होता है। विहग ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि अभिज्ञ का विलोम शब्द, अभिज्ञ जो आपका शब्द है इसका विलोम क्या होता है, अज्ञे, तज्ञे, प्रज्ञे, चतुर। अभिज्ञ का जो विलोम है ना, यह साथियों आपका क्या होता है, तो यह अज्ञे होता है। तो अज्ञे ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। जी हाँ साथियों, रुकना नहीं है, बिल्कुल समय बहुत ही कम है। जी हाँ, हम बात करें साथियों आपके पास कितने दिन का समय बचा हुआ है, यह साथियों आज आपको पता है ना 16 जुलाई हो चुका है। तो साथियों 16 अगस्त, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, मतलब कि 3 महीने और 5 से 7 दिन, ये आप ऊपर वाले तो काट दीजिए लास्ट के दिन, 3 महीने मतलब कि 90 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। उल्टी गिनती साथियों आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ज़्यादा समय नहीं है 12th वालों के लिए, और ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए साथियों आपका लगभग 120 दिन का समय आपका बचा हुआ है। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है साथियों, समय को आपको ध्यान में नहीं रखना है, जो सिलेबस है उसको आपको बढ़िया तरीके से कवर करना है, और साथ साथ साथियों रिवीजन करते हुए आपको चलना है। और मॉडल पेपर की बात यह है कि साथियों रोजाना मैं आपके हिंदी के, साइंस के, राजस्थान जीके के ये क्वेश्चन में हल करवा रहा हूं, तो इनको आपको जरूर देखते रहना है। ये मॉडल पेपर के रूप में क्लासें होने वाली है। और साथियों उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए जो मॉडल पेपर है ना, ये 15 अगस्त से पहले पहले आपको ऑफलाइन साथियों मॉडल पेपर की जो बुक है ये भी हमारी देखने को मिल जाएगी। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट हम अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। यशोदा जो शब्द है, यशोदा के अंदर तो प्रयुक्त संधि की बात करें तो यह आपकी यहां पर कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, तो यह विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है। विसर्ग संधि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, 28 सितंबर को, 10 अक्टूबर को, 11 जून को। जी हाँ, हिंदी दिवस की बात करें तो हिंदी दिवस जो है ना यह साथियों आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। अरे हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी दिवस तो मालूम होना चाहिए ना, बिल्कुल ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। लंबोदर में कौन सा समास है, लंबा हो उधर जिसका श्री गणेश, बिल्कुल साथियों लंबोदर है। तो यहां पर आपका बताओ समास कौन सा है, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व है। तो यहां पर बहुव्रीहि समास साथियों प्रयुक्त हुआ है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना, कष्ट देना, पालतू होना, शत्रु होना। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मतलब कि साथियों अत्यधिक प्रिय होना। तो अत्यधिक प्रिय होना ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, विसर्ग संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि। परोपकार में प्रयुक्त संधि, बिल्कुल यहां पर आपके साथियों गुण संधि प्रयुक्त हुई है। परोपकार में कौन सी संधि है, गुण संधि है। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहां पर साथियों आपका प्रति जो आपका उपसर्ग है ना ये प्रयुक्त हुआ है। गब्बन किसकी रचना है, गब्बन जो है ना गब्बन, यह साथियों आपकी प्रेमचंद की क्या है, रचना है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तरुणी, परमदा, ललाम, ललना। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है साथियों, तो यहां पर आपको बताना है ललाम जो ना ललाम, ये स्त्री का पर्यायवाची नहीं होता है। तरुणी होता है, पर बिल्कुल साथियों यहां पर परमदा भी होता है और ललना भी होता है, ललाम नहीं होता, ललना होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा कौन सी है, चारूपन,
चारुता, चारुत्व, चारुई। चारु शब्द की जो शुद्ध भावात्मक संज्ञा है यह साथियों आपकी चारुता है, चारूपन नहीं है, चारुता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल जो आपका शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होता है? रजनीगंधा, गुलाब, अंबुज, मल्लिका। कमल का जो पर्यायवाची है साथियों ये आपका अंबुज होता है। तो अंबुज ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है प्रिय मृत्यु पर होना, बहुत अधिक विलाप करना, गिन चुन कर रोना, आश्चर्यचकित होना। 8 आंसू रोना मतलब कि साथियों बहुत अधिक विलाप करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करें। वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है साथियों। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से? तो इनमें से तो साथियों आपका जो दे रखा है ना कि वह दंड के योग्य है, यह आपका क्या है? बिल्कुल बिल्कुल साथियों शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होता है? अनु प्लस ए, अनु प्लस आय, अनु प्लस ए, अन प्लस वय। अन्वय का जो सही संधि विच्छेद है साथियों ये आपका अनु प्लस ए होता है। तो अनु प्लस ए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द है प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रियतम, द्रष्टव्य। ये क्वेश्चन आएगा बिल्कुल साथियों छपेगा। बताओ जो आंखों के सामने हो इसे क्या कहते हैं? तो जो आंखों के सामने हो इसे साथियों प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है? विभाव, आलंबन, अनुभाव, उद्दीपन। क्या कहलाती हैं साथियों? तो ये आपकी अनुभव कहलाती है। अनुभव ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आश्रित उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या 5? आश्रित उपवाक्य के जो आपके प्रकार हैं यह साथियों 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। घृणा शब्द का विलोम है प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष। घृणा जो शब्द है इसका विलोम जो है ना ये साथियों प्रेम होता है। जी हां घृणा का विलोम क्या होता है? प्रेम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। वर्ण किसके अंतर्गत आता है? शब्द के, ध्वनि के, वाक्य के, अनुच्छेद के। वर्ण जो है साथियों यह आपका ध्वनि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है साथियों? ध्वनि के अंतर्गत आता है। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों जो अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर का यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो बताओ यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अमृत का पर्यायवाची शब्द है विष, सुधा, मधुप, अमर। अमृत का पर्यायवाची तो साथियों सुधा होता है। क्या होता है? सुधा होता है। तो सुधा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए जरूर जरूर आपको बताना है। यदि 50 में से साथियों यदि आपके 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। एक बार कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।